लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताइकाइची से टोक्यो के आकासाका पैलेस में मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया, साथ ही जापान की हर संभव मदद का ऐलान किया। ताकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। दोनों के बीच बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हुई। ताकाइची ने घोषणा की कि जापान अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर अगले साल 250 चेरी के पेड़ भेंट करेगा। साथ ही ट्रंप को अगले साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वो राजनीतिक रूप से सही नहीं रहने वाले हैं और ये भी कहा कि अगर अमेरिका जंग में है तो जंग जीतेगा। ट्रंप ने कहा, पिछली सरकारों से उलट हम राजनीतिक रूप से सही नहीं होंगे। आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, है ना? खासतौर पर जब बात अमेरिका की रक्षा की हो। उन्होंने कहा, अगर हम जंग में हैं तो हम जंग जीतेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के अभियुक्त ततुशिया यामागामी ने अपने मुकदमे के पहले दिन दोषी होने की बात कबूल की है। 45 साल के यामागामी ने टोक्यो की एक अदालत में कहा, ये सब कुछ सच है, जैसा कि स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है। यामागामी पर हत्या के अलावा हथियार नियंत्रण कानून के उल्लंघन के भी आरोप हैं। उन्होंने 2022 में नारा शहर में एक राजनीतिक प्रचार कार्यक्रम के दौरान आबे पर घर में बनाई गई बंदूक से गोली चलाई थी। आबे को कई गोलियां लगी, उनकी उसी दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। केन्या में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में सवार 12 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये विमान मसाई मारा नेशनल रिजर्व की ओर जा रहा था। क्वाले के पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाके में यह हादसा हुआ। दुर्घटना स्थल डियानी एयर स्ट्रिप से करीब 40 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। क्वाले काउंटी के आयुक्त स्टीफन ओरेंडे ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और घटना से जुड़ी अधिक जानकारी बाद में शेयर की जाएगी। केन्या सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि विमान में 12 लोग सवार थे और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तुर्की के पश्चिमी इलाके बालिकेसिर प्रांत के सिंदगी जिले में सोमवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये जानकारी देश की आपदा और आपात प्रबंधन एजेंसी ने दी। भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे आया और इसकी गहराई करीब 6 किलोमीटर बताई गई है। इस्तांबुल समेत पास के कई प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए। तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत यिल्माज ने बताया कि एएफएडी और अन्य एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही हैं और स्थिति की समीक्षा की जा रही है। हरिकेन मेलिसा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान बन गया है। ये कैरिबियाई देश जमैका की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ये हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही मचा चुका है। मेलिसा से जमैका में 3 और हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, ये तूफान विनाशकारी और जानलेवा साबित हो सकता है। मेलिसा की रफ्तार 175 मील प्रति घंटा यानी लगभग 282 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। इससे ये कैटेगरी 5 हरिकेन बन गया है। ये तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान मंगलवार शाम जमैका के तट से टकरा सकता है। क्यूबा में 6 लाख और जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.